मस्जिद के इमामों को दिया 10,000, मरियम नवाज के मुंह पर मारते हैं, मौलाना फजलुर रहमान घूम गए। गुजरात के कसाई को वॉशिंगटन के शोखे ने आईना दिखा दिया। वजीर आजम पाकिस्तान की कुर्सी पर कोई और बैठ गया। वजीर आला सोहेल अफरीदी की काबीना में कौन कौन शामिल है? बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब, लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉकीज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। मौलाना फजलुर रहमान ने मरियम नवाज पर शदीद तरीन अंदाज में अपना गुस्सा निकाला। अपने एक जलसे में उन्होंने तमाम अदब आदाब मसलहतों को बालाए ताक रखते हुए कहा, आप जो हमारे मस्जिदों के इमामों को 10,000 रुपए दे रही हैं, हम वो आपके मुंह पे मारते हैं। मुस्लिम लीग नून हमारे मसाजिद के अइम्मा को 10,000 रुपए से खरीदने की कोशिश कर रही है। मोहतरमा जान लो, ये तजर्बा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था, कोई शर्म आनी चाहिए तुम्हें जी। ये 10,000 रुपया इस स्टेज से मैं पूरे मकातिब फिक्र और तमाम मदारिस की तरफ से आपके मुंह पर मारता हूं। सियासी मैदान में इतनी सख्त जबान कम ही इस्तेमाल की जाती है, और वो भी अपने इत्तेहादी, अपने साथी, अपने कोलिशन पार्टनर के लिए। मौलाना साहब, आपका गुस्सा बजा, मगर आप वो गुस्सा अच्छे लफ्जों में भी निकाल सकते थे। ये मुंह पर मारने वाला जुमला, ये लहजा, ये सब कुछ हमें अच्छा नहीं लगा। आपकी बेटियों जैसी हैं हमारी वजीर आला। आप जैसे मजहबी और सियासी रहनुमा से लोग बर्दाश्त और वकार की उम्मीद रखते हैं। ये लहजा सियासत नहीं बचाता, साख को गिराता है। और मरियम नवाज साहिबा के लिए भी एक मशवरा, बराए करम फौरन रिएक्ट मत कीजिएगा। अगर किसी बुजुर्ग शख्सियत से गलती हो गई है तो इसका जवाब खामोशी, वकार और तहम्मुल से दीजिए। चुप भी जवाब होती है, और बाज़ औक़ात सबसे मौसर जवाब। आखिर में हम यही कहेंगे, इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन जबान, इज्जत और वकार कभी न भूलिए। सदर ट्रम्प ने एक बार फिर जलती पर तेल छिड़क दिया, मोदी को कातिल करार दे दिया। Two nuclear nations, and they said, no, you should let us fight. They both said that. You know, they're warring, they're strong people, I'll tell you what. Prime Minister Modi is the nicest looking guy. He says, oh, and he looks like you'd like to have your father, like, he's a killer, he's tough as hell. No, we will fight. I said, whoa, this is the same man that I know. जनूबी कोरिया में होने वाली एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट में अमेरिकी सदर ने मोदी पर तंजिया वार करते हुए एक बार फिर गुजरात के कसाई को बेनकाब कर दिया। हम ट्रम्प को भी कोई फरिश्ता नहीं समझते, मगर आज उनके अल्फाज ने भारत की असली सोच की बेहतरीन झलक दिखा दी। यानी जिस मुल्क में इंसानियत नापैद हो, वहाँ जमहूरियत सिर्फ नारा रह जाती है। मोदी ने कुछ रोज पहले ही ट्रम्प को खुश करने के लिए रूस से तेल की खरीदारी में कमी का ऐलान भी किया था, लेकिन ट्रम्प ने इस मोहब्बत नामे के जवाब में तकरीबन थप्पड़ ही रसीद कर दिया मोदी जी को। थोड़ी सख्त लैंग्वेज हो गई है। चले जुमला बदल देते हैं। गुजरात की कसाई को आज वॉशिंगटन के शोखे ने आईना दिखा दिया। इस्लामाबाद में यूथ लैपटॉप स्कीम की तकरीब, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान की बेटी बीबी दरजान को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। हॉल में नारे लगे, बलूचिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की बेटी। प्राइम मिनिस्टर आपको एक्नॉलेज करते हैं, दरजान बीबी बलूचिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की बेटी। प्राइम मिनिस्टर साहब बेटी को रिकॉग्नाइज करें आपकी भरपूर तालियों में। खातीन और हज़रात, लेडीज एंड जेंटलमैन, वजीर आजम ने बलूचिस्तान की बेटी को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया। खातीन और हज़रात, स्टैंडिंग ओवेशन। बहुत खुश आइंद बात, बहुत खुश आइंद मंजर है। बस फर्क ये है कि कुर्सी इस्लामाबाद की थी, मसला बलूचिस्तान का है, जहां खवातीन की ख्वानदगी सिर्फ 36% और देहात में तो बमुश्किल 17% है। वजीर आजम साहब, कुर्सी पर बिठाने से मसला नहीं हल होता। बलूचिस्तान की बच्चियों को स्कूल की कुर्सी चाहिए, वजीर आजम की नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सोहेल अफरीदी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के बानी इमरान खान की हिदायत पर अमल करते हुए 13 रुकनी सूबाई काबीना की हतमी तश्कील मुकम्मल कर ली है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने काबीना की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और नए वज़रा, मुशीर और मुआवन खसूसी आज सपहर 3 बजे गवर्नर हाउस पेशावर में हलफ उठाएंगे। काबीना में मीना खान,
फजल शकूर, फैसल तरकई, अरशद अयूब, आकिबुल्ला, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद, रियाज खान, फखर जहां, मुजम्मिल असलम, ताज मोहम्मद तरंद, शफी जान शामिल हैं। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।